हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज फिर से हमारे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपकी शिकायत दूर करने आया हूं। आप लोग की शिकायत थी कि सर ने 7 चैप्टर नहीं बनाया, बाकी सारी वीडियो बना दिया। तो आज आपकी शिकायत खत्म हो जाएगी। आज मैं लेके आया हूं आपको क्लास 10th का 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। आज मैं आपकी सारी शिकायत मिनटों में खत्म करने वाला हूं। और बच्चों, आप लोग जितनी भी वीडियो अगर बना चुका हूं, अगर उसे आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उन दोस्तों तक इसको शेयर करना जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। दोस्तों को मानते हैं ना, तो उनको तक उन्हें जरूर ये वीडियो भेजिए। और लाइक शेयर के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, ताकि मैं इसके बाद भी जो भी वीडियो आपको अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इसका एडवांटेज आपको पूरा मिले। स्टूडेंट चलिए तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 11th क्लास में पढ़ते हैं तो वहां भी ये 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ये सारे के सारे आगे 11th 12th में भी है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं अपने माइंड को, जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। भूल गए होंगे तो चलिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा आलसी भी हो गए हैं। आलसी अगर हो गए तो प्लीज इससे आलसपन अपना हटा दीजिए और आइए हमारे साथ लग जाइए। स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमने पढ़ा था, ये हमारा एक क्या है, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वेयर बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट इज नोन एज द ओरिजिन, दैट इज ओ पॉइंट। ओरिजिन मीन्स स्टूडेंट्स, ये लाइन वर्टिकल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ओरिजिन पर काटती हैं। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देता हूं आपको, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन जा रही है, अगर ओरिजिन से राइट साइड जाती है तो एक्स एक्सिस, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाती है तो माइनस एक्सिस, ओरिजिन से अपवर्ड जाती है तो वो प्लस वाई एक्सिस, ओरिजिन से डाउनवर्ड्स जाती है तो माइनस वाई एक्सिस। राइट, अंडरस्टैंड? आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, जो एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसे हम अपसीसा भी बोलते हैं। हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अपसीसा इधर भी दोनों अपसीसा होंगे, ये प्लस ये माइनस। इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ ऑर्डिनेट, नीचे की तरफ भी वो ऑर्डिनेट मीन्स ऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट बनता कब है? कोऑर्डिनेट याद रखिए, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ये 0 है या 3 है, इस तरीके के एक पॉइंट है, तो इसका मतलब अगर एक ही पॉइंट दिया है तो या x का पॉइंट होगा या तो y का पॉइंट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इस तरीके से 9th क्लास में हमने पढ़ लिया है, उसी को हम रिफ्रेश कर रहे हैं आपको। अगर इस तरीके से दिया है 3 और 4, तो इसका मतलब ये 3 किसका है, x का, और 4 क्या है, y का। स्टूडेंट बहुत अच्छी बात, आप लोग समझ गए। तो ऐसे नहीं, जरा कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप मेरे साथ लग जाइए। बैठना नहीं है, निकालिए फटाफट जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और सारे लग जाइए। चलिए, अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर क्या करना है आपको, अगर इसी तरीके से -5 -2 दिया है तो इसका मतलब ये भी पहले x की ये y की। लेकिन मान लीजिए 0 और 4 दिया है तो इसका मतलब ये x का ये y का। लेकिन x का अगर 0 है, y का 4 है, तो मीन्स ये y का 4 है तो कहाँ आएगा, ऊपर ही आएगा। मीन्स ये किसी कोऑर्डिनेट्स में नहीं आएगा, ये क्या y एक्सिस पर आएगा। उल्टा हो जाए, 4 दे दिया, 0 दे दिया, तो यानी y का 0, x की वैल्यू दिया है तो यानी x पर आएगा, किसी कोऑर्डिनेट्स में नहीं आएगा, ये x एक्सिस पर आएगा। मीन्स भाई ये 4 कहाँ है, 4 यहीं तो आएगा कहीं। अब ये क्या है, ये 0 है, दूसरा y की वैल्यू 0 है, तो कहाँ आ रहा है, इसी लाइन पर आ रहा है, x एक्सिस पर आ रहा है। इसी तरीके से अगर 0 4 देखें तो मान लीजिए 4 यहाँ है और ये 0 इसका है, तो इसका मतलब ये क्या है, y एक्सिस पर है। इसका मतलब अगर कोई एक वैल्यू 0 हो जाती तो या किसी x एक्सिस या y एक्सिस पर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये तो बेसिक चीजें थी आपकी, और आपको इसको पता ही है, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट्स है। इसमें आपको पता है कि प्लस प्लस यानी दोनों की वैल्यू प्लस प्लस होती, इसमें x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू प्लस। इसमें ये क्या है, ये दोनों ही माइनस हो जाते हैं। इसमें आपका x की वैल्यू प्लस, y की वैल्यू माइनस। ये कोऑर्डिनेट्स में ध्यान रखना।
अगर आप इसको समझ गए हैं तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे 10th क्लास में। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जरा देखिए आप लोग ध्यान से, मैं बहुत बड़ी चीज आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। मान लीजिए आप में किसी एक को भूख लगी थी और वो मार्केट में गया जलेबी लेने, और आप जलेबी लेने गए, यहां से जाते 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 यहां चले गए। आप मिस किसी एक को खाने के लिए भूख लगी थी लेकिन खाना नहीं मिला, जलेबी लेने चले गए, तो इस पॉइंट पर आ गए। मान लीजिए इस पॉइंट पर जलेबी जब लेने की दुकान मिली तो क्या हुआ, यहां पर मान लीजिए आपको 5 मीटर चले, 5 मीटर या 5 पॉइंट चले, चलिए 5 पॉइंट ही चले स्टूडेंट्स। मान लीजिए एक बच्चे को इस रास्ते में गया, यहां से गया, अब फिर इसके बाद इसने क्या किया कि ये किधर की गया था, इधर की साइड, लेकिन वो क्या किया, थोड़ा सा देखा कि ये इस रास्ते पर नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाके मिला। मान लीजिए वो बच्चा आप में से कोई यहां से फिर वो ऊपर की तरफ कितना चला, वो 3 मीटर 3 यूनिट मान लीजिए वाई पर चला। अब जरा देखिए बच्चों, हम आपसे पूछे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा इस ओरिजिन से इस पॉइंट पर। अब यहां चला गया, ध्यान रखिए, मान लीजिए ये O था, ये A था, ये B था, ये B पॉइंट पर जाके इसको जलेबी की दुकान मिली और आपके लिए भी अपने लिए भी ले आया। अभी पानी नहीं आया, मुंह को आराम से कंट्रोल रखिए, खा लेना बाद में। देखो मान लो बच्चों इस पॉइंट पर ये क्या किया, यहाँ इस पॉइंट पर इसको दुकान मिल गई, यहाँ से जलेबी ला रहा है, तो आया, खाने के बाद वो थक गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो किसी दोस्त ने पूछा भैया तुम कितना चल के आए हो जो इतनी ज़्यादा तुम्हें पसीने हो रहे? उसने बोला मैं बहुत ज़्यादा चला हूँ। तो बोला डिस्क्राइब करने के लिए उसने बोला कि आप बताओ वो डिस्टेंस कितनी चले। तो अब ये देखिए उसने ये लाइन सीधी बता दिया कि जी हम ये लाइन चले हैं। उसने ग्राफ बना के एक पेज पर दे दिया कि अब मेजर कर लो कितना चले, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं कि मैं जलेबी हिलाऊं और ये भी बताऊं कि मैं कितना चलाऊं, ये आपका काम है। तो उसने बता दिया कि ये ओ भी मेजर कर लो, जितना है उतना मैं चलाऊं। एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि ये तो भाई जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री होता है और ये सीधी चला है, तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, राइट एंगल्स ट्राइंगल बन गया। जब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो उस बच्चे ने सोचा कि जब यहां पर ये मान लीजिए 4 ही मीटर चला, 4 मीटर मान लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये सोचा कि जब राइट एंगल चला है तो इसको हम एक काम ना करें, इसको एक काम करते सीधे हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। बिल्कुल सही किया उस बच्चे ने, यानी उसने लगाया बाई PGT OB का स्क्वायर। जब हाइपोटेनस हो गई तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बहुत सही। तो उसने क्या लगाया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आया 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। जब OB निकाला तो अंडर रूट कर दिया, ये 5 यूनिट आया, यानी OB की वैल्यू आ गई 5 मीटर, यानी 5 यूनिट। तब उसने बता दिया जी आप 5 मीटर चले, ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा पसीने न आए, इतनी भी ज़्यादा जलेबी नहीं खिलाए हो कि हम बहुत ज़्यादा इतना परेशान हमको भी करो। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब उसको पता चल गया, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया उसने। लेकिन बच्चों अब हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम हम नहीं लगाएंगे, उसमें हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। हम डिस्टेंस फार्मूला से, इसी को हम आज डिस्टेंस फार्मूला से आपको बताने जा रहे हैं, सेम आंसर आएगा। स्टूडेंट्स जब डिस्टेंस फार्मूला से हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जरा हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये तो हमारा था, इस फार्मूले से हमने निकाला, ये 5 मीटर या 5 यूनिट आ गई बच्चों। अब ये हमें डिस्टेंस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है। अब इस जो पहली एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला हमें पढ़ना है, इस डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग पढ़ते हैं, जरा देखते हैं। देखो बच्चों इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो जो कोऑर्डिनेट होगा यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी 0 0, राइट बच्चों।
इस पॉइंट पर जो होगी वो x और y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ तक 4 है, y की वैल्यू कितनी है 3, y ऊपर 3 चला है। तो डिस्टेंस फार्मूला बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक, इसी को यहां रहने दीजिए, अभी मैं इसी फार्मूले से इसको निकाल दिखाऊंगा, यही आंसर आएगा। मान लीजिए बच्चों एक यहां पॉइंट है, एक यहां मान लीजिए ए पॉइंट है और यहां बी पॉइंट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर निकालना है तो सबसे पहले हम यहां पे एक क्या कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं, एक यहां लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट यहां पर एक हम लाइन इस तरीके से, यानी ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालना सिंपल। अब यहां पे क्या हो गया, फिर यहां राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बच्चों। लेकिन इसको मान लेते हैं यहां का कोऑर्डिनेट्स x1, y1, यहां का मान लेते हैं x2, y2, यहां का x2, y2, यहां का x1, y1, और इसी तरीके से यहां x1, y1 0 0, x2, y2 4 और 3 है। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था, अब हम आपको डिस्टेंस फार्मूले से निकाल के दिखाएंगे कि इसकी डिस्टेंस 5 यूनिट ही आएगी। चलिए कैसे, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला बता देता हूं कि डिस्टेंस फार्मूला है क्या। देखिए यहां पर डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लिखें तो स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला होता है, यहां डिस्टेंस फार्मूले को हम डी से भी लिख सकते हैं, यानी डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। इसी में आपको अब ये वैल्यू 0 0 x1 y1 4 3 x2 y2 रख दीजिए, आपका इतना ही आएगा। चलिए तो हम रख के देखते हैं। तो इसको स्टूडेंट अब हम यहाँ पर रख देते हैं, यानी डिस्टेंस बराबर यहाँ पर x2 हमारी कितनी 4 है, माइनस 4 माइनस x1 0 है, बहुत अच्छी बात, प्लस y2 देखिए क्या है y2 माइनस y1, यानी y2 हमारा कितना 3 माइनस 0 y1 स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 माइनस 0 का क्या होगा 4 स्क्वायर, 3 का 0 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ये 16 प्लस 9 अंडर रूट में इक्वल टू क्या है 25, बाहर आएगा 5 यूनिट। तो देखिए स्टूडेंट दोनों आंसर सेम आ चुका है, यानी उसकी जलेबी लाने का काम पूरा हो चुका है और वो सारा का सारा वेरीफाई हो चुका है आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज करते हैं। बच्चों अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करके आपको थोड़ी सी और चीज मैं बताना चाहूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसके बारे में, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल मीन्स डिस्टेंस फार्मूला का आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 2 3 4 1, मान लीजिए 7.1 का एक्सरसाइज 7.1 का 2 3 4 1 दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो बहुत आराम से हम डिस्टेंस फार्मूले से इसको लिख लेंगे x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 लिख लेंगे। लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपको इसी में रख देना है, आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग रख के। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 3 4 1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग जरा इसे सॉल्व करते हैं कि ये क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले से अगर इसको हम सॉल्व करें तो d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 का क्या होगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 ही होगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 8। अगर इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 का पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, एक 2 का नहीं बनेगा, बाहर रहेगा। यहाँ आप लिख दीजिए यूनिट, आपका आंसर हो गया। बात आती है स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूले से अब सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना, लेकिन बात ये आती है आपको कि आपको ये जो आपको कोई ट्राइंगल दे दिया गया
ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए कोई, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये देखिए, ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। ट्राइंगल दे दिया, यहां का दे दिया 4 3, यहां के दे दिया -1 0, यहां आपको दे दिया 3 और 2। बहुत अच्छी बात है। अब ये पूछा जा रहा है ये किस टाइप का ट्राइंगल होगा, आपका स्केलन ट्राइंगल होगा, आइसो स्केल ट्राइंगल होगा, या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। किस टाइप का ट्राइंगल होगा? तो सिंपल सी बात बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला से, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला से हम ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और सी ए फाइंड करेंगे, तीनों निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर तीनों साइड आपस में अलग अलग आती है, डिफरेंट आती है, तो स्केलन ट्राइंगल होगा। अगर दो कोई आपस में इक्वल हो गई तो आपका क्या होगा? आइसो स्केल ट्राइंगल होगा। भाई ये है ना, अगर दो तीनों आ गई इक्वल तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। मान लीजिए ये इक्वल हो गई, आइसो स्केल ट्राइंगल हो गया। और मान लीजिए तीनों ही अलग अलग आ गई तो क्या होगा? तीनों अलग अलग साइड आ रही तो स्केलन होगा। इसी से डिस्टेंस फार्मूले से ही आपको फाइंड करना है। तो ये मैं आपको बताने वाला था। तो चलिए जल्दी से हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी जान लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आप लोग करते रहना आराम से, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में भी एक सेक्शन फार्मूला, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी है। अब आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्या दिया? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो कौन सा रेक्टेंगल होगा, कौन सा स्क्वायर, कौन सा रोम्बस, कौन सा पैरेललोग्राम? स्टूडेंट्स, मान लीजिए 4 3 2 1 0 5 -3 2, इस तरीके से कोई कोऑर्डिनेट सबका दिया हुआ ए बी सी डी का, और आपको डिस्कस करना है, आपको बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, आपको सिंपल डिस्टेंस फार्मूला से आपको क्या निकालना है? पहले ए बी निकालना है, चारों साइड फाइंड करना है, ए चारों साइड फाइंड कर लेना, फिर इसके डायगोनल्स भी आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। पहला, रेक्टेंगल कब होगा? रेक्टेंगल के लिए प्रॉपर्टीज है ए बी अपोजिट साइड इक्वल, यानी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, यानी ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा? सी डी, एंड और क्या होगा? ए डी बराबर बी सी। यानी स्टूडेंट्स ये साइड इक्वल होनी चाहिए, प्लस आपके डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए, ए सी इक्वल टू बी डी होना चाहिए, तो आपका क्या होगा? रेक्टेंगल। लेकिन अगर केवल पैरेललोग्राम हो, क्या स्टूडेंट्स? ये मैंने पैरेललोग्राम लिख दिया। अगर ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी आया और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी आया, तब वो क्या होगा? आपका पैरेललोग्राम होगा, तब वो रेक्टेंगल नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो अब स्टूडेंट्स बच जाता है हमारा क्या? इसी तरीके से स्क्वायर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, तो स्क्वायर में क्या है, मैं यही इसको बता देता हूं। स्क्वायर और यहां बता देता हूं रोम्बस। स्टूडेंट्स देखिए, स्क्वायर क्या है? चारों साइड इक्वल हैं, और रोम्बस क्या है? चारों साइड इक्वल हैं, और इसमें 90 डिग्री का एंगल के साथ साथ इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं। इसमें चारों साइड इक्वल तो हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं। अब देखिए, नाम लिख दीजिए, ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी
सी डी। स्टूडेंट्स तो पहले स्क्वायर में देखिए, मान लीजिए रोम्बस पहले ले लेते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, तो आ गया। लेकिन अगर ए सी इक्वल टू नॉट बी डी आया तब वो क्या होगा, रोम्बस होगा। इसमें स्टूडेंट्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, सॉरी ए बी बी सी डी इक्वल टू डी ए, चारों साइड के साथ साथ ए सी इक्वल टू बी डी भी आ गया इक्वल, तब हमारा स्क्वायर होगा। मीन्स सारा खेल, सारी जो इसकी रणनीति है सब की सब केवल क्या है, डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर, केवल आपको डिस्टेंस फार्मूले से सारे के सारे इसके आपको साइड निकालना है, डायगोनल्स फाइंड करना है। अगर ये जो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है वो वही होगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल या रोम्बस या आपका पैरेललोग्राम। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग अब इसकी 7.1 एक्सरसाइज आपको होमवर्क दिया हूँ, और होमवर्क करके आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे वीडियो को, और लाइक कर देंगे आप लोग। और सारे के सारे ये होमवर्क मैंने दिया है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, पूरी एक्सरसाइज 7.1 के साथ। अगर आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, अगर आपको इसकी पूरी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं इस के नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच सके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।